प्यारे दोस्तों, कभी कभी एक ख्वाब आने वाले वक़्त का ऐसा राज अपने अंदर छुपाए होता है जो पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। अंधेरी रातों में छुपे खतरात हर दलेर इंसान का इम्तिहान लेते हैं। हिम्मत और खौफ के दरमियान चलने वाली ये जंग हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये कहानी भी एक ऐसे ही पुरस्कार लम्हे से शुरू होती है जहां तकदीर खामोशी से अपना खेल खेलती है। मुल्क शाम का बादशाह बेहद इंसाफ पसंद था। एक रोज़ वो दरबार में बैठा फरियादियों की फरियादें सुन रहा था कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने पेश हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो शक्ल सूरत से इंतहाई मजलूम और परेशान हाल नज़र आ रहा था। बादशाह सलामत, मैं आपके मुल्क के गांव शाह आलम का रहने वाला हूँ। इंतहाई गरीब आदमी हूँ। मेरा एक बेटा है जो नौजवान है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करने के बजाय अपने आप को शहजादा समझता है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता और अपने दोस्तों से अच्छे अच्छे कपड़े लेकर पहनता है। एक कदीम खंडर से उसे एक तलवार भी मिल गई थी जिसके दस्ते पर इसने पीतल के नक्शो निगार बनवा लिए हैं, लेकिन वो लोगों से कहता है कि ये सोने का दस्ता है। उसकी ख्वाहिश है कि वो सचमुच का शहजादा बन जाए, इसलिए वो किसी शहजादी से शादी करना चाहता है। 2 रोज़ पहले इसने ख्वाब देखा है कि उसकी शादी किसी शहजादी से हो रही है कि अचानक वो शहजादी मोर बन गई और फिर एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ और मोर और सांप में लड़ाई हुई जिसमें सांप हलाक हो गया और सांप के हलाक होते ही वहाँ एक खौफनाक रीछ नमूदार हो गया जिसके 4 हाथ और 2 पाँव थे। मेरे बेटे ने रीछ पर तलवार से हमला किया, लेकिन फिर उसकी आंख खुल गई। हमारे गांव में ख्वाब की ताबीर बताने वाला एक बुजुर्ग है। उसने उस ख्वाब की ताबीर ये बताई है कि हमारी असल शहजादी पर कोई मुसीबत आने वाली है और इस मुसीबत को मेरा बेटा अपनी हिम्मत और जुर्रत से दूर करेगा। चुनाचा मैं अपने बेटे को साथ लेकर यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि आप मेरे बेटे को शाही महल में मुलाजिम रख लें, ताकि अगर कभी शहजादी हजूर पर कोई मुसीबत आए तो मेरा बेटा शहजादी की ये मुसीबत दूर कर सके। बूढ़े ने हाथ जोड़कर पूरी कहानी सुनाई तो दरबार में मौजूद सारे दरबारी बेख्तियार हंस पड़े। बादशाह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और बादशाह मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये सारी कहानी तुमने इसलिए तो नहीं बनाई कि मैं तुम्हारे बेटे को मुलाजिम रख लूं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, आप अदल और इंसाफ पसंद बादशाह हैं और अपनी रियाया पर बेहद मेहरबान हैं। मेरा बेटा वैसे भी बहादुर और दलेर है। मैं चाहता तो वैसे भी दरख्वास्त करके उसे यहाँ मुलाजिम रखवा देता। मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। मैंने जो कुछ आपको बताया है वो हरफ ब हरफ दुरुस्त है। बूढ़े ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बादशाह ने पूछा। बाहर मौजूद है बादशाह हजूर, आप इजाज़त देंगे तो हाजिर हो जाएगा। बूढ़े ने कहा। तो बादशाह ने इजाज़त दे दी और फिर सिपाही बाहर जाकर एक नौजवान को अंदर ले आए। बादशाह नौजवान को देखकर बेहद मुतासिर हुआ। उसने सब्ज रंग का खूबसूरत कढ़ाई वाला कुर्ता और काले रंग की शलवार पहनी हुई थी। उसने कमर में नीले रंग का कमरबंद भी बांधा हुआ था। उसकी कमर से एक बड़ी सी तलवार लटक रही थी जिसका दस्ता सोने की तरह चमक रहा था। वो खूबसूरत और ताकतवर जिस्म का मालिक था और देखने में वाकई वो शहजादा लग रहा था। इसने अपने बाप के साथ खड़े होकर बादशाह को झुककर इस तरह सलाम किया जैसे कोई शहजादा बादशाह को सलाम करता है। क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। बादशाह सलामत, मेरा नाम नकली शहजादा है, नौजवान ने जवाब दिया। तो बादशाह बेख्तियार हंस पड़ा। तुम वाकई नकली शहजादे हो, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह सलामत, मैं अपने बाप का असली शहजादा हूँ, जबकि बाकी लोगों के लिए मैं नकली शहजादा हूँ, नौजवान ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। तो बादशाह फिर हंस पड़ा। ठीक है नौजवान, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि तुम अपने आप को नकली शहजादा कहलवा सकते हो। हम तुम्हें अपने ख़ास मुहाफ़िज़ दस्ते में शामिल करते हैं। बादशाह ने कहा। तो बूढ़ा और नकली शहजादा असद दोनों ने झुककर बादशाह का शुक्रिया अदा किया और बादशाह ने बूढ़े को इस कदर इनाम व कराम देकर रुखसत किया कि उसकी बाकी ज़िंदगी इत्मीनान व सुकून से गुजर सके। बूढ़ा खुशी खुशी वापस चला गया, जबकि नकली शहजादा असद बादशाह के मुहाफ़िज़ों में शामिल हो गया। नकली शहजादे ने बादशाह के मुहाफ़िज़ दस्ते के सरदार को अपना उस्ताद बना लिया और उससे तलवार चलाने, शह सवारी और निशानाबाजी जैसे फ़न सीखने लगा। उसे ये फ़न सीखने का इस कदर शौक़ था
कि जल्द ही वो इन सब फनून में माहिर हो गया और उसकी महारत के चर्चे सारे शाही महल में फैल गए। एक रोज नकली शहजादा असद को बादशाह ने अपने खास कमरे में तलब किया। जब शहजादा असद बादशाह के खास कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा बादशाह के साथ कुर्सी पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जिसके जिस्म पर शाहाना लिबास था। उसने कानों में सोने और इंतहाई कीमती जवाहरात से बने हुए जेवर पहने हुए थे, गले में भी जेवर था। इसने सर पर ताज रखा हुआ था, लेकिन शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि ताज खौफनाक सांप की शक्ल का था। शहजादा असद ने दोनों को झुककर सलाम किया। शहजादी अर्जुमन, ये नकली शहजादा असद है जिसका जिक्र मैंने तुमसे किया था, बादशाह ने साथ बैठी हुई लड़की से मुखातिब होकर कहा। तो शहजादा असद को मालूम हो गया कि ये बादशाह की इकलौती बेटी है। शहजादी अर्जुमन और नकली शहजादा असद, ये मेरी इकलौती बेटी शहजादी अर्जुमन है जिसे तुमसे मिलने और तुम्हें देखने का बेहद शौक था, बादशाह ने असद से कहा। तो नकली शहजादे ने झुककर शहजादी को सलाम किया। तुम अच्छे नौजवान लगते हो, लेकिन क्या तुम्हें शमशीर जनी का फन आता है? शहजादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। शहजादी हुजूर, मैं महारत का दावा तो नहीं करता, लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरा मुकाबला सिवाय मेरे उस्ताद के और कोई नहीं कर सकता, नकली शहजादे ने जवाब दिया। बादशाह सलामत, 2 रोज बाद तलवारबाजी के जो मुकाबले हो रहे हैं, इनमें नकली शहजादे असद को भी शामिल कर लिया जाए ताकि हम भी देख सकें इसे क्या आता है और क्या नहीं। शहजादी ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, ये जरूर शामिल होगा, बादशाह ने कहा। और नकली शहजादा असद ने झुककर बादशाह और शहजादी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इन मुकाबलों में मुल्क शाम के साथ दूसरे मुल्कों के भी तलवारबाजी के बड़े बड़े माहिर शामिल होते थे और इन मुकाबलों में शामिल होना बहुत बड़ा एजाज समझा जाता था। हमने सुना है कि तुमने कोई ख्वाब देखा था। क्या ख्वाब था? तुम खुद बताओ, शहजादी ने नकली शहजादे से कहा। शहजादी हुजूर, मैंने जो ख्वाब देखा था कि मेरी शादी एक शहजादी से हो रही थी कि अचानक वो शहजादी मोर बन गई और फिर उसकी लड़ाई एक खौफनाक सांप से हुई जिसमें सांप हलाक हो गया। सांप के हलाक होते ही एक खौफनाक भूरे रंग का रीछ वहां आ गया। उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं रीछ से लड़ने ही लगा था कि मेरी आंख खुल गई। नकली शहजादे ने अपना ख्वाब दोहराते हुए कहा। अच्छा, जिस शहजादी से तुम्हारी शादी हो रही थी उसका क्या नाम था? शहजादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। शहजादी हुजूर, मुझे उसका नाम मालूम नहीं है, नकली शहजादे ने जवाब दिया। उसकी शक्ल कैसी थी? शहजादी ने फिर पूछा। अगर पहले जान की अमान मिले तो बता सकता हूँ, नकली शहजादे असद ने कहा। हमने तुम्हें जान की अमान दी, जो सच है वो हमें बता दो, बादशाह ने कहा। उसकी शक्ल शहजादी अर्जुमन जैसी थी, नकली शहजादे ने आहिस्ता से जवाब दिया। तो बादशाह और शहजादी दोनों हैरान हो गए। क्या तुम सच कह रहे हो? शहजादी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। आपने जिस शक्ल के सांप का ताज पहना हुआ है, मोर से लड़ने वाला सांप भी बिल्कुल इसी शक्ल का था, नकली शहजादे असद ने जवाब देते हुए कहा। और बादशाह और शहजादी दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। शहजादी अर्जुमन, मेरा ख्याल है कि हमें शाही नजूमी को बुलाकर इसके बारे में मालूम करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक तुम पर कोई मुसीबत टूट पड़े, बादशाह ने कहा। तो शहजादी ने हाँ में सर हिला दिया और बादशाह ने ताली बजाई तो एक गुलाम अंदर दाखिल हुआ और सर झुकाकर खड़ा हो गया। शाही नजूमी को फौरन हाजिर करो, बादशाह सलामत ने कहा। तो गुलाम सलाम करके मुड़ा और वापस चला गया। तुम भी कुर्सी पर बैठ जाओ शहजादे, और तुम्हारी इस बात ने कि शहजादी अर्जुमन की शक्ल उस शहजादी जैसी थी जो मोर बन गई थी, हमें फिक्रमंद कर दिया है और हम अब इस राज की तह तक पहुंचना चाहते हैं, बादशाह ने कहा। तो नकली शहजादा असद खामोशी से सामने रखी हुई कुर्सी पर मौदबाना अंदाज में बैठ गया। थोड़ी देर बाद कमरे में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ जिसके हाथ में एक थैला पकड़ा हुआ था। ये बूढ़ा शाही नजूमी था। इसने अंदर दाखिल होकर बादशाह और शहजादी को सलाम किया तो बादशाह ने उसका तारुफ नकली शहजादे असद से कराया। मैं इसके मुताल्लिक जानता हूँ बादशाह हुजूर, जब इसका बूढ़ा बाप दरबार में हाजिर हुआ था, मैं उस वक़्त दरबार में मौजूद था, शाही नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। फिर तुमने ये मालूम किया कि जो कुछ इस नौजवान ने बताया है उसका क्या मतलब है?
बादशाह ने बूढ़े से पूछा, बादशाह सलामत, आपकी इजाज़त और हुक्म के बगैर मैं आपके मुलाजिम के बारे में कैसे मालूम कर सकता था? शाही नजूमी ने जवाब देते हुए कहा, नकली शहजादा असद ने बताया है, जिस शहजादी से उसकी शादी हो रही थी और जो अचानक मोर बन गई थी, उसकी शक्ल शहजादी अर्जुमन से मिलती थी और शहजादी के सर पर सांप की शक्ल का जो ताज है, मोर से लड़ाई करने वाला सांप भी उसी शक्ल का था। इस बात पर हम परेशान हो गए हैं, तुम हिसाब करके बताओ असल राज क्या है? बादशाह ने कहा। तो शाही नजूमी ने अपना थैला खोला, उसमें से एक स्लेट निकालकर फर्श पर रखी और खुद भी फर्श पर बैठकर इसने स्लेटी जेब से निकाली और स्लेट पर हिसाब करना शुरू कर दिया। शाही नजूमी काफी देर तक अजीबोगरीब हिसाब करता रहा, फिर इसने सर उठाया और बादशाह की तरफ देखने लगा। बादशाह सलामत, अगर जान की ईमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? शाही नजूमी ने मोदबाना लहजे में कहा, हमने तुम्हें जान की अमान दी, जो कुछ सच है वो बता दो। बादशाह सलामत ने कहा, बादशाह सलामत, जो कुछ नकली शहजादे ने बताया है वो सब सच है। इस माह की 14वीं रात को शहजादी हुजूर को एक खौफनाक जादूगर उठाकर अपने महल में ले जाएगा और उसे अपने जादू से मोर बना देगा और शहजादी से शादी करने की ख्वाहिश करेगा, लेकिन शहजादी के इनकार पर वो 1 हफ्ते के लिए खुसूसी पूजा पाठ करके जादू देवता से शादी की इजाज़त तलब करेगा। इस हफ्ते के दौरान अगर नकली शहजादा हिम्मत करे तो वो उस जादूगर का खात्मा करके शहजादी को उसकी कैद से छुड़वा सकता है। नकली शहजादे के अलावा वहां और कोई नहीं पहुंच सकता। अगर नकली शहजादे ने जरा भी गफलत की तो फिर ये भी जादूगर के हाथों हलाक हो जाएगा और शहजादी कभी वापस ना आ सकेगी। शाही नजूमी ने तफसील बताते हुए कहा। तो बादशाह के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। कौन है वो नामुराद जादूगर? हमें उसके बारे में बताओ, हम उसे फौरन हलाक करा देते हैं। बादशाह ने गुस्सीले लहजे में कहा, बादशाह सलामत, उसका नाम मालूम नहीं हो सकता जब तक वो ये काम ना करे। अलबत्ता शहजादी साहिबा की हिफाजत इस तरह हो सकती है कि ये चांदनी रातों में अपने महल की छत पर ना सोया करें। शाही नजूमी ने मोदबाना लहजे में कहा, ठीक है, हम चांदनी रातों में छत पर नहीं सोया करेंगे, फिर तो वो जादूगर हमें कुछ नहीं कह सकेगा। शहजादी ने कहा। तो बादशाह भी मुतमईन हो गया और उसने नकली शहजादा असद और शाही नजूमी दोनों को जाने की इजाज़त दे दी और वो दोनों सलाम करके वापस चले आए। बादशाह के कमरे से निकलने के बाद नकली शहजादा शाही नजूमी की मिन्नत करके उसे अपने साथ अपनी रिहाइशगाह पर ले गया और पूछने लगा, बाबा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कभी असली शहजादा बन सकूंगा या नहीं, या हमेशा इसी तरह नकली शहजादा ही रहूंगा? नकली शहजादे ने शाही नजूमी को कुर्सी पर बिठाकर नजूमी के कदमों में बैठते हुए पूछा। बूढ़ा शाही नजूमी मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुम फिक्र मत करो शहजादा असद, अगर तुमने हिम्मत और दलेरी से काम लिया तो तुम असली शहजादे बन जाओगे। शाही नजूमी ने जवाब दिया। वो किस तरह बाबा? नकली शहजादे ने चौंक कर लेकिन हैरत भरे लहजे में पूछा। ये वक्त बताएगा बेटा, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, शाही नजूमी ने कहा और उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। नकली शहजादा असद उसे रोकता रहा लेकिन वो चला गया। फिर 2 दिन के बाद मुकाबले शुरू हुए तो बादशाह के हुक्म पर नकली शहजादा असद को भी उन मुकाबलों में शामिल किया गया जहां नकली शहजादा असद ने तलवारबाजी के ऐसे ऐसे कमालात दिखाए कि पूरे मुल्क शाम में उसकी महारत के चर्चे ज़बाने ज़दे आम हो गए। इसने सबको शिकस्त दे दी और इस तरह वो ये मुकाबला जीत गया। बादशाह और शहजादी अर्जुमन दोनों उसकी जीत पर बेहद खुश हुए और उसे बेपनाह इनाम कराम दे दिया गया। वक़्त इसी तरह गुजरता चला गया। अचानक एक रोज़ सुबह को शहजादी अपने महल से गायब हो गई। बादशाह को पता चला तो बहुत घबराया। इसने फौरन शाही नजूमी को बुलवाया और शाही नजूमी ने हिसाब करके बताया कि शहजादी इस माह 14वीं की रात को छत पर नज़ारा करने चली गई थी और जादूगर को मौका मिल गया और वो शहजादी को ले गया और अब शहजादी मोर की शक्ल में उसके महल में मौजूद है और वहां से उसे सिर्फ नकली शहजादा असद ही रिहाई दिला सकता है। बादशाह सलामत ने फौरन ही नकली शहजादे असद को तलब कर लिया। नकली शहजादा असद को भी शहजादी के गायब हो जाने की इतला मिल चुकी थी। वो खुद भी ये खबर सुनकर बेहद परेशान था, इसलिए वो बादशाह सलामत के तलब करने पर फौरन कमरा खास में पहुंच गया और उसने झुककर बादशाह को सलाम किया। बैठो शहजादा असद,
बादशाह ने कहा तो नकली शहजादा मोदबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें खबर हो चुकी होगी कि शहजादी अर्जुमन रात को जब चांदनी फैली हुई थी अपने महल की छत पर गई और गायब हो गई। बादशाह ने नकली शहजादे से मुखातिब होकर कहा। बादशाह के लहजे में परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। बादशाह सलामत, मुझे इत्तला मिल गई है और मैं शहजादी हजूर के इस तरह गायब होने पर बहुत परेशान हूँ। नकली शहजादे ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। शाही नजूमी ने बताया है कि शहजादी को रामा जादूगर उठाकर ले गया है, जो यहाँ से बहुत दूर एक वीरान इलाके में रहता है और इसलिए शहजादी को वहाँ मोर बनाकर रखा हुआ है। रामा जादूगर शहजादी से शादी करना चाहता है, लेकिन शहजादी ने शादी से साफ इनकार कर दिया है, जिस पर वो जादूगर किसी दूर दराज इलाके में 7 दिनों के लिए जादू देवता की खास पूजा पाठ के लिए गया है, ताकि जादू देवता से शहजादी के साथ जबरदस्ती शादी करने की इजाज़त ले सके। अगर उसने इजाज़त हासिल कर ली तो फिर शहजादी से वो ज़बरदस्ती शादी कर लेगा और शाही नजूमी के मुताबिक इस इलाके में जहाँ शहजादी मौजूद है वहाँ तुम्हारे अलावा कोई आदमी नहीं जा सकता। क्या तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो? क्या तुम शहजादी अर्जुमन को उस जादूगर की कैद से आज़ादी दिलाओगे? बादशाह ने असद से पूछा। मैं तैयार हूँ बादशाह सलामत, मैं अपनी जान देकर भी शहजादी हजूर को उस जादूगर की कैद से रिहाई दिलवाऊंगा। नकली शहजादे ने कहा तो बादशाह का चेहरा खिल उठा। शाही नजूमी, ये बताओ कि आखिर नकली शहजादा असद के अलावा और कोई आदमी वहां क्यों नहीं जा सकता? बादशाह सलामत, चूंकि जादूगर को मालूम है कि शहजादी को बचाने के लिए आमतौर पर शहजादे ही आते हैं, इसलिए जादूगर ने उस इलाके के आसपास जादू का ऐसा हिसार कायम कर दिया है जिसे कोई शहजादा या बादशाह पार नहीं कर सकता। और जादूगर को यह भी मालूम है कि बादशाह किसी बहादुर और दलेर आदमी को ही शहजादी की रिहाई के लिए वहां भेज सकता है, इसलिए जादूगर ने एक और हिसार भी ऐसा खींच दिया है जिसे कोई आम आदमी भी पार नहीं कर सकता। इसलिए जादूगर पूरी तरह मुतमईन है कि अब शहजादी को वहां से कोई रिहा नहीं करा सकेगा। लेकिन उसे मालूम नहीं कि असद ना ही असली शहजादा है और ना ही आम आदमी है, बल्कि वो नकली शहजादा है, इसलिए सिर्फ वही वहां जा सकता है। शाही नजूमी ने जवाब दिया। वाकई हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होती है। जब इसने हमें अपना नाम नकली शहजादा असद बताया था तो हम बहुत हंसे थे, लेकिन अब हमें ख्याल आ रहा है कि इसमें भी अल्लाह ताला की मसलियत थी। अगर असद नकली शहजादा ना होता तो असद भी वहां नहीं जा सकता था, बादशाह ने कहा। और शाही नजूमी ने बादशाह की बात की तायद कर दी। सुनो नकली शहजादे असद, अगर तुम शहजादी को रिहा कराने में कामयाब हो गए तो हमारा वादा है कि हम शहजादी अर्जुमन की शादी तुमसे कर देंगे। इस तरह तुम नकली के बजाय असली शहजादे बन जाओगे। और चूंकि शहजादी अर्जुमन के अलावा हमारी कोई औलाद नहीं, इसलिए हम अपना तख्त व ताज भी तुम्हारे हवाले कर देंगे। इस तरह तुम मुल्क शाम के बादशाह भी बन जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम शहजादी को रिहा कराओ। मैं अपनी जान लड़ा दूंगा बादशाह सलामत, नकली शहजादा असद ने खुशी भरे लहजे में कहा, क्योंकि असली शहजादा बनना तो उसकी जिंदगी का मकसद था और अब तो मौका मिल रहा था, भला वो कैसे पीछे हट सकता था। शाही नजूमी, तुम नकली शहजादे को तफसील से बताओ कि इसने वहां जाकर क्या करना है और ये वहां कैसे पहुंच सकता है। बादशाह ने शाही नजूमी से मुखातिब होकर कहा। नकली शहजादे, मेरी बातें गौर से सुन लो और इन्हें अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि अगर तुमने मामूली सी कोताही भी कर दी तो तुम ना सिर्फ खुद हलाक हो जाओगे, बल्कि शहजादी अर्जुमन फिर कभी वापस ना आ सकेगी। जहाँ तक इस इलाके में पहुँचने का ताल्लुक है तो तुम्हें ये तवील सफ़र ताकतवर घोड़ों पर करना होगा। ये इलाका यहाँ से 200 कोस की दूरी पर शुमाल में वाक़या है, और अगर तुम मुसलसल सफ़र करो और रास्ते में घोड़े बदलते जाओ तो तुम 1 दिन और 1 रात के सफ़र के बाद वहाँ पहुँच सकते हो। उस इलाके की निशानी ये है कि मशहूर दरियाए रामू के दूसरे किनारे से ये इलाका शुरू हो जाता है, जो कि वीरान इलाका है। इसमें मैदान भी हैं और पहाड़ियाँ भी। इस इलाके को रामू कहा जाता है और यहाँ रामा जादूगर रहता है। उस इलाके में दाखिल होते ही तुम्हें वहाँ हर तरफ सैकड़ों हजारों की तादाद में मोर घूमते फिरते दिखाई देंगे। इन मोरों में एक मोर शहजादी अर्जुमन भी होगी। रामा जादूगर ने इसलिए उसे मोर बना दिया है ताकि अगर कोई वहां पहुंच भी जाए तो वो शहजादी को पहचान ना सके। लेकिन दूसरे मोरों और मोर शहजादी में एक फ़र्क है।
और वो फ़र्क ये है कि बाकी मोरों के सरों पर कलगी आम मोरों जैसी नज़र आएंगी, लेकिन अगर तुम मोर शहजादी को गौर से देखोगे तो ये कलगी सांप की शक्ल की होगी, जिससे तुम शहजादी को पहचान लोगे। फिर तुम शहजादी को पकड़कर इस इलाके में मौजूद गारों तक ले जाओगे, जहां इंतहाई खौफनाक सांप रहते हैं। सांप मोर से बहुत डरते हैं, इसलिए सारे सांप भाग जाएंगे, लेकिन इन सांपों का सरदार शहजादी से लड़ेगा। तुमने शहजादी की मदद करनी है, और जब शहजादी इस सांपों के सरदार को हलाक कर देगी तो शहजादी अपनी शक्ल में वापस आ जाएगी, लेकिन इसके दो पर मौजूद होंगे, बिल्कुल मोरों जैसे। जैसे ही शहजादी अपनी शक्ल में आएगी, वहां जादूगर का खौफनाक पालतू रीछ नमूदार होगा, जिसके 4 हाथ और 2 पैर हैं, जो इंतहाई खूनख्वार और खौफनाक रीछ है। उस रीछ के साथ तुम्हें इंतहाई बहादुरी और दलेरी से लड़ना होगा। अगर तुमने रीछ को हलाक कर दिया तो शहजादी के पर भी गायब हो जाएंगे और शहजादी बिल्कुल असली हालत में आ जाएगी। अगर तुमने थोड़ी सी कोताही की तो रीछ तुम्हें हलाक कर देगा और शहजादी दोबारा मोर बन जाएगी। जब तुम रीछ को हलाक कर दोगे तो रामा जादूगर अपनी पूजा पाठ छोड़कर फौरन वहां पहुंच जाएगा। वो तुम पर जादू करने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि तुम्हारी तलवार का दस्ता पीतल का है, इसलिए उसका कोई जादू तुम पर उस वक्त तक असर नहीं करेगा जब तक ये तलवार तुम्हारे हाथ में रहेगी। रामा जादूगर कोशिश करेगा कि ये तलवार तुम्हारे हाथ से छीन ले, लेकिन तुमने उसकी ये कोशिश कामयाब होने नहीं देनी। इस जादूगर की कमजोरी ये है कि उसकी दाएं आंख पत्थर की है। अगर तुम तलवार की नोक से उसकी आंख से ये पत्थर निकाल दो और फिर उस पत्थर को तोड़ दो तो जादूगर हलाक हो जाएगा, वरना नहीं। शाही नजूमी ने तफसील बताते हुए कहा, और नकली शहजादा असद फौरन ही रवानगी के लिए तैयार हो गया। बादशाह सलामत ने इसके सफ़र के इंतजामात किए और फिर शहजादा सफ़र पर रवाना हो गया। रास्ते में शाही चौकियों से वो ताज़ा दम घोड़े हासिल करता रहा और आगे बढ़ता रहा, और फिर 1 दिन और 1 रात के सफ़र के बाद वो रामू दरिया के किनारे पहुंच गया। यहाँ शाही हुक्म के मुताबिक एक कश्ती उसे दूसरे किनारे पर पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी थी, मगर नकली शहजादा असद मुसलसल सफ़र करने की वजह से बहुत थक गया था। लेकिन चूंकि वो शहजादी को जादूगर की कैद से रिहा कराकर असली शहजादा बनना चाहता था, इसलिए बगैर आराम किए वो कश्ती पर सवार हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद कश्ती ने उसे दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। नकली शहजादा असद कश्ती से उतरा और दूसरे किनारे पर पहुंचकर आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक वादी में दाखिल हुआ तो वहां वाकई हजारों की तादाद में मोर हर तरफ घूमते हुए नजर आ रहे थे। नकली शहजादे ने इनकी कलंगियां देखना शुरू कर दी, लेकिन उसे किसी भी मोर की कलगी सांप की शक्ल जैसी नजर न आई, और वहां इस कदर मोर थे कि अगर वो एक एक मोर को भी देखता रहता तो उसे कई महीने लग जाते। इसलिए शहजादे ने एक और तजवीज़ सोची। उसे मालूम था कि मोर और सांपों में दुश्मनी होती है, इसलिए वो उन गारों की तरफ चला गया जहां सांप रहते थे। चूंकि वो गांव का रहने वाला था और गांव में बहुत सांप होते थे, इसलिए उसे सांप पकड़ने का फन भी आता था। शहजादे ने जल्द ही एक सांप को गर्दन से पकड़ लिया और फिर वो सांप को उठाए हुए मोर वादी के किनारे पर ले गया, और इसने सांप की गर्दन मरोड़ दी और उसे वहां फेंक दिया। जैसे ही सांपों की बदबू मोरों तक पहुंची, सारे मोर तेजी से दौड़ते हुए वहां पहुंच गए और सांप को चूंचे मारने लगे। तब नकली शहजादा असद वहां पहुंच गया जहां मोर रहते थे, और इसने देखा वहां सिर्फ एक मोर घूमता फिर रहा था, और नकली शहजादा समझ गया कि यही शहजादी अर्जमंद है। इसने उसे पकड़ लिया और उसकी कलगी को गौर से देखा तो वाकई उसकी कलगी सांप की शक्ल जैसी थी। नकली शहजादा बहुत खुश हुआ और शहजादी को, जो मोर के रूप में थी, उठाया और दोबारा उन गारों की तरफ बढ़ गया। इसने वहां जाकर जैसे ही मोर शहजादी को गारों के सामने खड़ा किया, तमाम सांप गारों से निकल कर भाग गए, लेकिन एक इंतहाई खौफनाक सांप पुकारता हुआ शहजादी की तरफ बढ़ा, और फिर इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। एक बार तो उस खौफनाक सांप ने शहजादी को जकड़ लिया, लेकिन नकली शहजादे ने तलवार मारकर उसकी दुम काट दी और इस तरह उसकी जकड़ खत्म हो गई। उधर मोर शहजादी ने सांप की आंखों में चोंच मारकर उसे अंधा कर दिया
और फिर इसने चोंचे मार मार कर आखिरकार सांप को हलाक कर दिया। जैसे ही सांप हलाक हुआ एक धमाका हुआ और शहजादी असली हालत में आ गई, लेकिन इसके दोनों कांधों पर पर नजर आ रहे थे जो बिल्कुल मोरों की तरह मुख्तलिफ रंगों के थे। उसी लम्हे नकली शहजादे ने रीछ के गुर्राने की आवाज़ सुनी तो वो तेजी से मुड़ा और फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि एक भूरे रंग का बहुत बड़ा और खौफनाक रीछ जिसके वाकई 4 हाथ थे, दोनों टांगों पर चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था और साथ साथ खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा था। इस रीछ को देखकर परदार शहजादी के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए, लेकिन नकली शहजादा असद ने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को लहराया और फिर फतह का नारा लगाते हुए इसने रीछ पर जोरदार हमला कर दिया। रीछ भी बेहद ताकतवर था, लेकिन नकली शहजादा असद भी तलवारबाजी में माहिर हो चुका था, इसलिए इसने एक एक करके रीछ के चारों बाजू काट डाले और फिर जैसे ही शहजादे को मौका मिला इसने तलवार रीछ की गर्दन पर मारी और रीछ गिरकर तड़पने लगा। तड़पते हुए रीछ पर नकली शहजादा असद ने पै दर पे वार किए और रीछ आखिरकार हलाक हो गया। रीछ के हलाक होते ही शहजादी के पर गायब हो गए और वो खुशी से उछलने लगी, लेकिन उसी लम्हे एक खौफनाक शक्ल वाला जादूगर वहां पहुंच गया जिसकी एक आंख नकली थी। ये रामा जादूगर था। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। इसने नकली शहजादे असद पर मंत्र पढ़ पढ़कर फूंकने शुरू कर दिए, लेकिन जाहिर है पीतल के दस्ते वाली तलवार चूंकि शहजादे के हाथ में थी इसलिए उस पर किसी जादू का कोई असर ना हुआ। फिर नकली शहजादे ने जादूगर पर तलवार से हमले शुरू कर दिए। शहजादा इस ताक में था कि किसी तरह रामा जादूगर की आंख में लगा हुआ पत्थर निकाल ले, और फिर अचानक शहजादे को मौका मिल गया। दूसरे लम्हे पत्थर रामा जादूगर की आंख से निकलकर बाहर आ गिरा। रामा जादूगर ने चीख मारी और झपटकर नकली शहजादे के हाथ से तलवार गिरानी चाही, लेकिन नकली शहजादा तो बिजली बना हुआ था। इसने जादूगर को परे धकेल दिया और फिर जमीन पर पड़े हुए आंख के पत्थर पर तलवार का ऐसा वार किया कि उसका निशाना ठीक लगा और पत्थर तलवार के वार से 2 टुकड़े हो गया। पत्थर के टूटते ही रामा जादूगर चीखता हुआ नीचे गिरा और तड़प तड़प कर हलाक हो गया। हर तरफ धुआं सा छा गया और फिर उस धुएं में से रामा जादूगर की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम रामा जादूगर था, मुझे नकली शहजादे ने हलाक कर दिया। चंद लम्हों बाद धुआं गायब हो गया और अब उस वादी में ना मोर थे, ना रामा जादूगर और ना उसकी लाश। शहजादी ने आगे बढ़कर नकली शहजादे का शुक्रिया अदा किया और फिर वो दोनों वापस दरिया के किनारे आ गए जहां पर कश्ती उनके इंतजार में मौजूद थी। दरिया पार करके वो घोड़ों पर सवार होकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए। जब वो मुल्क शाम पहुंचे तो बादशाह ने महल से बाहर निकलकर नकली शहजादे और शहजादी का इस्तकबाल किया। पूरे महल में शहजादी के आने की खबर फैल गई। फिर कुछ दिनों के बाद शहजादी की रजामंदी से इन दोनों की शादी का ऐलान कर दिया गया और कुछ दिनों के बाद उनकी शादी हो गई और अब नकली शहजादा असली शहजादा बन गया था। सारे मुल्क में कई रोज तक जश्न मनाया जाता रहा। फिर बादशाह ने अपना तख्त व ताज भी शहजादा असद के हवाले कर दिया और खुद अल्लाह की याद में मसरूफ हो गया। शहजादा असद बेहद खुश था और शहजादी अर्जुमंद भी बहुत खुश थी कि उसकी शादी एक बहादुर आदमी से हुई थी। कभी कभी शहजादी शहजादे असद को नकली शहजादा कहकर छेड़ती थी और जवाब में शहजादा असद शहजादी को मोर शहजादी कहकर छेड़ता था और फिर दोनों हंस पड़ते। तख्त संभालने के बाद शहजादा असद अदलो इंसाफ से हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, आखिरकार यही हकीकत सामने आती है कि अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और मजबूत हिम्मत रखने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता। जो शख्स सच्चाई और सब्र का दामन थामे रखता है, कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। जिंदगी के इम्तिहानात हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, ना कि तोड़ने के लिए। इस कहानी का सबक ये है कि ईमान, हौसला और नेक नियत इंसान को हर मुश्किल से निकाल देती है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी एक ख्वाब आने वाले वक्त का ऐसा राज अपने अंदर छुपाए होता है जो पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। अंधेरी रातों में छुपे खतरात हर दलेर इंसान का इम्तिहान लेते हैं। हिम्मत और खौफ के दरमियान चलने वाली ये जंग हर किसी के बस की बात नहीं होती। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें
और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।